हेलो दोस्तों, नितिन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर करंट अफेयर फरवरी का पढ़ने वाला हूँ। एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर फरवरी का पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी का। 1 फरवरी, एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड। हाँ, 1 फरवरी 2025 को 8वीं बार आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने लाख तक का आय का कोई टैक्स नहीं लगाएगा का घोषणा की है। तो 12.75 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा। 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 100% कर दिया है। 1 फरवरी 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा प्रतिष्ठित सीए इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? दीपक कुमार केडिया को। 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग के यानी पॉली उमर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को। 1 फरवरी 2025 को रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर कौन सी चीज़ यानी फैशन ऐप भारतीय बाज ने 5 साल बाद लॉन्च किया है? सीन। 1 फरवरी 2025 को राउरकेला में एक क्वेश्चन आप लोग से ज़रूर है, आप कमेंट करें, राउरकेला कहाँ स्थित है? राउरकेला में खेले गए पुरुष हॉकी इंडिया लीग फाइनल में यानी सांची रथ बंगाल टाइगर्स ने किसे हराकर खिताब जीता है? हैदराबाद तूफानी को हराकर खिताब जीता है। ठीक है। 1 फरवरी 2025 को भारत के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो रिद्धिमान शाह। आप रिद्धिमान शाह को तो जानते ही होंगे, टेस्ट क्रिकेट का सबसे अच्छा। 1 फरवरी 2025 को भारत के किस पूर्वीय मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया? तो नवीन चावला का निधन हो गया। तो आपसे एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि आप एक सेकेंड बता रहे हैं कि अभी का चुनाव आयुक्त कौन है? आप ज़रूर कमेंट करें। 2 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सतनाम धर्म आलयम यानी मुरुंग मंदिर का महाकुंभाभिषेक समारोह में भाग लिया है? तो जकार्ता। 2 फरवरी 2025 को दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? जोहान्सबर्ग में। 2 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोला है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पहला विश्वविद्यालय खोला है जो AI है। 2 फरवरी 2025 को केंद्रीय चिड़ियाघर यानी प्राधिकरण ने भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो रीवा मध्य प्रदेश में। फिर 2 फरवरी 2025 को कौन सा देश AI जनित यानी बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ब्रिटेन। 2 फरवरी 2025 को किस भारतीय अमेरिकी गायक ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज और एल्बम चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? चंद्रिका टंडन। 2 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। 2 फरवरी 2025 को आर प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियनशिप को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर का खिताब जीता है? डी गुगेश।
ये टेक्निकल 2 फरवरी 2025 को थीम के साथ विश्व का आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। 3 फरवरी 2025 को भारत का कौन सा हवाई अड्डा यानी परिचालन कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल और कैम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ है? तो GSR एयरपोर्ट। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने यानी तसोगेल मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाला पहला अश्वेत महिला बनी है? दक्षिण अफ्रीका। 3 फरवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की सबसे बड़ा अवार्ड एलन बॉट्स मेडल से किसे सम्मानित किया है? ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड को तो आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया का दिग्गज बल्लेबाज है। 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पोहोवा, हरियाणा में। 4 फरवरी 2025 को चमन अरोरा को किस भाषा में लिखी गई उसके पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डोगरी। 4 फरवरी 2025 को किसी अमेरिका के ट्रम्प्स यानी प्रशासन के तहत अवैतनिक विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति किया गया? एलन मस्क को। 4 फरवरी 2025 को कौन सा भारतीय बैंक कार्बन अकाउंटिंग के लिए वैश्विक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंस PCAF में शामिल किया? इंडियन ओवरसीज बैंक। 4 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने बांस से बंकर बनाने के लिए किसे IIT के साथ साझा किया? तो IIT गुवाहाटी। 4 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो बॉट डी वेबर। 4 फरवरी 2025 को प्रिंस करीम आगा खान चतुर्थ के निधन के बाद इस्माइलिया मुस्लिम समुदाय का 50वां वंशानुगत इमाम किसे नामित किया गया? प्रिंस रहीम अल हुसैन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने कार्य समय 40 घंटा से घटाकर 37.5 घंटा प्रति सप्ताह कर दिया? स्पेन। ये टाइम वर्क कार्य के टाइम में इन्होंने माइनस किया। 4 फरवरी 2024 को मॉर्निंग कांस्टेंट द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार 75% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बन गया? नरेंद्र मोदी। 4 फरवरी 2025 को विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। यूनाइटेड बाय यूनिक। 5 फरवरी को समय पर बजट भुगतान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को सम्मानित किया गया? भारत को। 5 फरवरी 2025 को उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? द भोटा, हिमाचल प्रदेश। 5 फरवरी 2025 को विश्व बैंक ने किस राज्य को यानी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2424 करोड़ रुपए का ऋण दिया? केरल। 5 फरवरी 2025 को अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने का घोषणा किया? अर्जेंटीना। 5 फरवरी 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संरक्षण के प्रति जागरूक हेतु किस नाम से अभियान शुरू किया है? तो वाटर शोड यात्रा। 5 फरवरी 2025 को किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलेटिक्स के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका। 5 फरवरी 2025 को महिला WPL 2025 का सीरीज गुजरात टाइटन यानी डबल G का कप्तान किसे नियुक्त किया है? एशले
ऑस्ट्रेलिया की। आप बताइएगा WPL इस बार का कौन जीता है, उसमें ऑरेंज कैप किसको मिला है और पर्पल कैप किसको मिला है, आप कमेंट जरूर करें। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने कोलकाता में स्थित अपने पूर्व कमान के मुख्यालय का फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है, तो विजय दुर्ग रख दिया है। 6 फरवरी 2025 को किस देश ने द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC पर प्रतिबंध लगा दिया, अमेरिका। 6 फरवरी 2025 को किन दो देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC से हटने की घोषणा किया, तो अमेरिका और इजराइल। 6 फरवरी 2025 को फूड टैंक कंपनी यानी जोमेटो ने अपना कॉरपोरेट नाम को बदलकर क्या रख गया था, इटर्नल LTD। 6 फरवरी 2025 को ब्राज़ील के किस दिग्गज फुटबॉलर ने संन्यास ले लिया, तो मार्सेलो। 6 फरवरी 2025 को किसे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, मार्क एस्टोइनिस। 7 फरवरी 2025 को RBI ने वित्त बाजार के लिए यानी ट्रेडिंग और निपटाने के समय व्यापार समीक्षा करने हेतु किसके अध्यक्षता में 9 सदस्य कार्य समूह का गठन किया गया। राधा श्याम राठौर RBI के कार्यकारी निर्देशक है ये। 7 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ा के अनुसार चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद यानी 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने वाला चौथा देश कौन बन गया, भारत। 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर अब कितने करने की मंजूरी है, 31 मार्च से लेकर 2028 तक। 7 फरवरी 2025 को RBI का वित्त क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस नाम से 2 विशेष इंटरनेट डोमिनेट लॉन्च किया है, द बैंक इन और फिन इन। 7 फरवरी 2024 को कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने किसके सहयोग से पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय और मिजोरम में महिलाओं उद्यमी पर केंद्रीय एक नया पहल यानी स्वावलंबिनी शुरू की है, नीति आयोग। 7 फरवरी 2025 को USA ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल LED ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग 2024 में भारत का कौन स्थान है, तो तीसरा। 7 फरवरी 2025 को किस दक्षिण अमेरिकी देश ने चीन के यानी बेल्ट एंड रोड पहल BRI से हटने की घोषणा की है, पनामा। 7 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट और फर्टिलाइजेशन IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाने की घोषणा की, ऑस्ट्रेलिया। कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया में ही होता है ना, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ही। 7 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2028 में अपना चांगोस 8 चंद्र मिशन के लिए चीन के साथ समझौता किया है, द सुपर को। 7 फरवरी 2025 को ICC ने पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का एंथम सॉन्ग जीतोबाजी खेल को लॉन्च किया। इस गीत को किस पाकिस्तान गायक ने गाया था, आतिफ असलम द्वारा। 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है, तो 75। 1 से 7 फरवरी 2025 तक किस थीम के साथ विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह मनाया गया, शांति के लिए एकजुट होना।
8 फरवरी 2025 को जारी स्टैनफोर्ड की एआई इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमान एआई से विकसित के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है, शीर्ष पे अमेरिका है। 8 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को एआई संचालित होलोग्राफिक डिजाइन अवतार का विस्तार किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक। 8 फरवरी 2025 को निर्देशक वर्ष भारत के किस पहली फीचर फिल्म ने द रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का अवार्ड जीता है? तो बैड गर्ल। 8 फरवरी 2025 को जारी दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे में भाजपा ने कितने सीटों जीतकर 27 साल बाद सत्ता हासिल किया है? 70 में से 48 सीट। 8 फरवरी 2025 को नामीबिया के किस प्रथम राष्ट्रपति का निधन हो गया? सैम नुजोमा। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार अच्छा पहल लाता है। तो आप लोग ये बताएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा सरकार का ही स्लोगन है, ये किस वर्ष लाया था? 9 फरवरी 2025 को फ्रांस के एरो क्लब ने विमान उत्कृष्टता के लिए किसे ग्रैंड मेडल से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज को, जो हॉलीवुड अभिनेता है। 9 फरवरी 2025 को फारूक इंजीनियरिंग के बाद वनडे डेब्यू करने वाला दूसरा सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया? तो वरुण चक्रवर्ती। ये इंजीनियर है। 9 फरवरी 2025 में मुंबई ओपन 2025 का WTA 125 सीरीज का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जिल बेलेन टैचमैन। 9 फरवरी 2025 को किस पूर्वी श्रीलंका कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100वां टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लिया है? दिमुथ करुणारत्ने। 9 फरवरी 2025 को किसने चेन्नई ओपन ATP चैलेंज एकल का खिताब जीता है? किरीज जैकवेट फ्रांस की है। 10 फरवरी 2025 को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने अपना प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HGT 36 में कई तकनीकी बदलाव करने के बाद नया नाम क्या रखा है? यस। आप लोग को ये बताना है HAL का स्थापना कब हुआ था। देखिए दोस्त, जो क्वेश्चन अगर करंट में आता है ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि करंट ही पूछेगा, इससे रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। तो HAL का स्थापना, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कहा जाता है, इसका स्थापना कब हुआ था? आप ज़रूर कमेंट करें। और इसका सचिव अभी कौन है, वो भी कमेंट करें। 10 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना AIF ने किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो विंग्ड रेडर। 10 फरवरी 2025 को भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक संप्रीत डेस्क की स्थापित किया है, जिसको EFTA में शामिल किया है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड और लिechtenstein। 10 फरवरी 2025 को रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट ड्रिंक
स्पिनल लॉन्च किया है? तो मुथैया मुरलीधरन। आप ये बताएं मुथैया मुरलीधरन को क्या कहा जाता है? 10 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने दूसरे की भावनात्मक स्थिति को पहचानने में शामिल और मस्तिष्क तंत्र को उजागर किया है? इसका ऑटिज्म कैसे इलाज से संभावित प्रभाव हो सकता है? तो इजराइल। 10 फरवरी 2025 को लिम्फेटिक्स फाइलेरिया से उन्मूलन के लिए राष्ट्रीयवाद जन औषधि MDA अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है ये। 10 फरवरी 2025 को किस IIT वैज्ञानिक ने यानी सुपर बग की रक्षा प्रणाली खोजी है जिसके नए उपचार को बढ़ावा मिलेगा? रुड़की। 10 फरवरी 2025 को 36वां राष्ट्रीय किताब का 10वां पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप का किताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी। ये आप याद रखिएगा कि कभी कभी ये पूछ देता है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर। 10 फरवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिंदुजा समूह के किस चेयरमैन द्वारा संकलित पुरस्कार IM का विमोचन किया? गोपी चंद्र P हिंदुजा। 10 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस की किस थीम के साथ मनाया गया था? तो माई एपिलेट जनवरी। 6 से 11 फरवरी 2025 को जनजाति संस्कृति समांग 2025 की आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज में किया गया। 7 से 11 फरवरी 2025 को द बिस्केट युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर। 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन 2025 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, और इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। 11 फरवरी 2025 को जारी द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान पर रहा? 96वां, डेनमार्क सबसे कम। 11 फरवरी 2025 को भारतीय ओलंपिक संघ IOL ने 2027 में होने वाला 39वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी किसे सौंपा है? तो मेघालय को। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ गए आप मेघालय को सौंपा गया, मगर आपको एक और क्वेश्चन करना है कि भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? आप ये मत समझिएगा कि सर खाली क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने से आपको रिमेंबर भी होगा और आपका तैयारी भी बूस्ट होगा। तो ये सब एक पढ़ने का तरीका है। 11 फरवरी 2025 को THDC ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित यानी खुजरा सुपर थर्मल पावर प्लांट 660 मेगावाट की इकाई का वाणिज्य संचालन शुरू किया है? तो बुलंदशहर में। 11 फरवरी 2025 को किसे एम्स में यानी सुजनम नामक भारत की पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया? नई दिल्ली। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के अनुवाद सेवाओं को पहले 10 भाषाओं को अतिरिक्त कितने नए भाषाओं में वितरित किया गया? 6 भाषा में। 6 भाषा कौन कौन सा है लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो अभी बिहार ASO में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 6 भाषा कौन कौन सा है? बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, मणिपुरी हो गया, उर्दू हो गया और संस्कृति हो गया। ठीक है, तो ये 6 भाषा है। ठीक, आप ये बताइएगा कि लोकसभा का जो प्रोटोम स्पीकर है वह कौन बनता है? इससे आपका GK काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेने से नहीं होगा तो आप उसको ढूंढिएगा, सर्च कीजिएगा ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा।
11 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत ने 139वां देश में से किस स्थान पे? 38 स्थान पे। समझ गए? लॉजिस्टिक में भारत कौन सा स्थान है? 38 स्थान पे। और आप ये बताइएगा कि स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है और प्रेस फ्रीडम में भारत का कौन सा स्थान है। अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 11 फरवरी 2025 को किसने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान ग्लोबल बेस्ट एम्स गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता है? तो भारत। 11 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? रियाद, सऊदी अरब में। 11 फरवरी 2025 को पेटा इंडिया ने किसे के नाम पर बेंगलोर में एशिया की पहली अकादमी एनिमेट्रिक हाथी का अनावरण किया है? एली। 11 फरवरी 2025 को तमिलनाडु में मनाया गया प्रमुख त्यौहार आईपुसम 2025 किस देवता का समर्पित है? तो मुरुगन। 11 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली स्टील और एल्युमिनियम पर कितना प्रतिशत आय शुल्क लगा दिया? 25%। तो अभी करंट में आप ये भी याद कर सकते हैं कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है। 11 फरवरी 2025 को भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी द्वारा प्रतिबंध होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? सोहेली अख्तर। ये बांग्लादेश की है। 10 से 12 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कौन सा उपहार से भेंट दिया? तो छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति। 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो मार्सिले। 12 फरवरी 2025 को इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया? आईआईटी मद्रास। 12 फरवरी 2025 को अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया? अमेरिका की खाड़ी। 12 फरवरी 2025 को आईसीसी ने अहमदाबाद में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम के एक अभियान शुरू किया गया था? अंगदान करें, जीवन बचाएं। 12 फरवरी 2025 को आईसीसी ने किस चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शिखर धवन। और उसके बाद सरफराज अहमद पाकिस्तान के, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया की है और टीम स्वाति न्यूजीलैंड की है। 12 फरवरी 2025 को टाटा एलेक्सी ने स्वदेशी युवाओं तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? गुरूर एयरस्पेस। 12 फरवरी 2025 को अमेरिका के शीर्ष पर सेमीकंडक्टर कंपनी लैम्प रिसर्च ने किस राज्य को 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की? कर्नाटक। 12 फरवरी 2025 को आरबीआई के अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराना के लिए कितने लाख करोड़ रुपया डॉलर चाहिए? 2.5। 12 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने अजमेर स्थित 2 ब्रिटिशकालीन स्थलों में फायर सागर झील और किंग एडवर्ड्स मेमोरियल का कर्म्स का नया नाम क्या रख दिया? वरुण सागर और महर्षि दयानंद विश्रागृत। 12 फरवरी 2025 को द ग्रेस के सांसदों ने किस देश का नया राष्ट्रपति चुना है? तो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। 12 फरवरी 2025 को किस प्रसिद्ध हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक का मुंबई में निधन हो गया था? पंडित प्रभाकर कारेकर।
12 फरवरी 2025 के किस थीम के साथ राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाया गया है? तो विचार से प्रभाव तक प्रसिद्धता और स्टार्टअप के लिए बौद्ध संपदा की सुरक्षा। 10 से 13 फरवरी 2025 तक भारतीय नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा करे? फ्रांस और अमेरिका। 11 से 13 फरवरी 2025 तक 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है। इसका विषय क्या था? भविष्य सरकारों को आकार देना। आकार देना। 13 फरवरी 2025 को स्पेस एक्स की सीईओ एलन मस्क ने वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें क्या उपहार दिया? तो हेक्सागोनल सीरम्स शील्ड टाइल। 13 फरवरी 2025 को केंद्रीय सरकार ने शासन की विफलता के कारण किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया? मणिपुर। और 360 के तहत वित्त आपातकाल होता है। 13 फरवरी 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अपना 73वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? चरणजोत सिंह नंदा। 13 फरवरी 2025 को किस सरकार ने नदी विकास को बढ़ावा देने और गंगा पद्मा के किनारे कटाव को रोकने के लिए वर्ष 2025-26 में बजट में नोदी बंधन योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए आयकर विधेयक 2025 किसका स्थान लेगा? तो आयकर विभाग अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। 13 फरवरी 2025 को केंद्रीय सरकार ने किसे जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है? दलाई लामा को। 13 फरवरी 2025 को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी का नया कप्तान कौन बना है? रजत पाटीदार। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि इस बार सबसे आरसीबी ने आईपीएल जीता है। तो उसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। 13 फरवरी 2024 को किस देश ने पर्यावरण स्थिति में योगदान देने वाला व्यक्तिगत के लिए ब्लू वीज़ा प्रमाण शुरू किया है? यूएई। तबीयत खराब है। 13 फरवरी 2025 को भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाज सुधार की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? सरोजिनी नायडू। 14 फरवरी 2025 तक एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एयर इंडिया 2025 आयोजित कहाँ किया गया? बेंगलोर। 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIAS वार्षिक सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 14 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलोर। 14 फरवरी 2025 को जल लचीलेपन के लिए फॉरवर्ड फास्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एनटीपीसी को। 14 फरवरी 2025 को द स्पोर्टिक के अनुसार वर्ष 2024 में $260 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीटिक्स कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड ने 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में किसे पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड सेना। 14 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वंचित परिवारों को विशेष महिलाओं से सशक्त बनाने के लिए जी सफलता योजना शुरू की? गुजरात।
14 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2025 लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। 14 फरवरी 2025 को बेंगलोर में स्थित यानी सी स्टार्टअप के स्पेस एक्स रॉकेट के साथ यानी फ्लाई द फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय निजी कंपनी बने पिक्सेल। 2 से 15 फरवरी 2025 तक किस नाम से 13वां भारतीय मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव यानी माफी ला कुसी से संपन्न हुआ? द एकू वेरिन। 16 फरवरी 2025 को किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पहली गहरे पानी की अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना का निर्माण की मंजूरी किया? चीन। 16 फरवरी 2025 को केंद्रीय सरकार ने किस महान गायक का 100वां जयंती और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? मोहम्मद रफ़ी। 16 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के साथ मिलकर गुजरात में यानी बेट द्वार में किस नाम से सैन्य अभ्यास किया है? जल थल रक्षा 2025। 16 फरवरी 2025 को किस देश ने चीन को हराकर पहली बार चौथा बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता? इंडोनेशिया। 17 फरवरी 2025 को किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यानी द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने यानी आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर इंस्यूट रिंग की योजना खोज किया है? द यूरोपीय अंतरिक्षी एजेंसी। 17 फरवरी 2025 को चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक पशु संग्रहालय स्थापित किया गया? द पद्जा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। 13 फरवरी 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शारीरिक विकलांग वाले के पूर्व पैरालिम्पिक खिलाड़ी को पहली बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में जानने की मंजूरी? जॉन मैकफॉल। 18 फरवरी 2025 को किस पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट लॉन्च किया है? अरुण शैरी। 18 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की 2025 का रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा व्यापारी धरना एशिया में शीर्ष पर रहा? अंबानी। 18 फरवरी 2025 को किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने यानी ठोस प्रणोदक उत्पन्न के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर विकसित किया है? इसरो। 18 फरवरी 2025 को एलन मस्क किस कंपनी ने नाम दुनिया की सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ग्रुप 3। 18 फरवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से एक मल्टी मॉडल AI लॉन्च किया है जो डिजिटल और भौतिक वातावरण में छवियों और भाषाओं दोनों समझने में सक्षम है? तो मौसम मैग्मा है सॉरी। 18 फरवरी 2025 को प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की किस प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिलीपींस। 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? ज्ञानेश कुमार को। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य ने पहली बार हरित बजट पेश किया? राजस्थान ने पहली बार हरित बजट पेश किया। 19 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ा के अनुसार भारत में गिद्ध की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। गिद्ध संरक्षण कहाँ बना है? आप जरूर कमेंट करेंगे। 19 फरवरी 2025 को फसल उत्सव अलीगांव किस राज्य में मनाया गया? असम में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना पहला
बड़ा कार्यालय परिसर अनंत कहाँ खोला गया? तो बेंगलोर। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने किस नदी पर अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया? ब्रह्मपुत्र नदी। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के विधानसभा अनुवादक सुविधाओं से यानी सुसज्जित होने वाली भारत की पहली विधानसभा होगी? उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नेगेट किससे लॉन्च किया है? तो जोमैटो ने। 20 फरवरी 2025 को एसबीआई ने फाइनल वर्ष 2025 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। 20 फरवरी 2025 को किस दिग्गज आईटी कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मिजोरम जारी किया है? माइक्रोसॉफ्ट। 20 फरवरी 2025 को कौन सा देश ने ओपीईसी प्लस में शामिल किया? ब्राज़ील। 20 फरवरी 2025 को भारत की सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज मोहम्मद शमी। 21 फरवरी 2022 को अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के 9वां निदेशक के रूप में किससे कार्य संभाला? काश पटेल। 21 फरवरी 2025 को माले में 13वां शामी परिषद की बैठक किस देश के? बांग्लादेश की खाड़ी अनंत सरकारी संगठन के अध्यक्ष है भारत।